हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ फाइबर जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वूल और सिल्क फाइबर जो है वो हमें जानवरों से मिलते हैं। वूल जो है, ऊन जिसे कहते हैं, वो शीप या याक का फ्लीस होता है। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, हिंदी में बाल कहते हैं। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क मोथ के कौन से आते हैं। क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट जो है जिसमें फाइबर आते हैं? आर यू अवेयर ऑफ, जैसा कि हमें सभी को पता है कि ये जो फाइबर हैं वो जो उन बाल हैं भेड़ों के कट हो जाते हैं वूल के यान में, यानी कि जो कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं और उनका हम बुनाई करके स्वेटर बनाते हैं। क्या आपको कोई आइडिया पता है ये कैसे सिल्क फाइबर जो है वो उन्हें सिल्क में बनाया जाता है और उसके बाद में उसे साड़ी बुनाई बनाई करके जाती है? इस चैप्टर में हम इन सवालों के जवाब के आंसर ढूंढेंगे। एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क। वूल जिसे हम ऊन कहते हैं, ऊन जो होता है वो हमें शीप, गोट, याक और दूसरे जानवरों से मिलता है। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल होते हैं उनके शरीर पे जो बाल आते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये एनिमल जो है उनके उनके शरीर पे एक थिक कोट होता है बालों का। हेयर जो होते हैं वो बहुत सारे हवा को खींचते हैं अपनी तरफ। हवा जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। इसलिए हेयर जो है, उनके जो बाल होते हैं वो इन जानवरों को गर्म रखते हैं। ऊन जो होता है वो हमारे ऊन जो होता है वो हमें इन हेयरी फाइबर से मिलता है। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उसे पढ़ते हैं। अपनी बॉडी में बालों को महसूस करो और उन्हें महसूस करो जो खोपड़े सिर पे है। क्या तुम्हें कोई डिफरेंस लगता है? कौन सा जो है वो खुरदरा है और कौन सा मुलायम है? हमारी तरह जो हेयर स्किन होती है शीप की, उसके उसके पास दो टाइप के फाइबर होते हैं उसके बालों से। पहला कोर्स बेड हेयर और दूसरा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। जो फाइन हेयर होता है वो फाइबर देता है ऊन बनाने के लिए, और कुछ जो शीप है उनके पास खाली फाइन अंडर हेयर होते हैं। उनके जो पेरेंट होते हैं उन्हें स्पेशली चूज़ किया जाता है कि वो उन शीप को बर्थ दें जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं। ये जो प्रोसेस है पेरेंट को सिलेक्ट करने का, स्पेशल करेक्टर के ऊन के लिए, उसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल। जानवर जिनसे हमें वूल के प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ब्रीड के जानवर हैं, शीप हैं, जो कि अलग अलग कंट्री के पार्ट में मिलते हैं। जैसे कि आप टेबल 3.1 में देख सकते हैं। लेकिन जो फ्लीस होता है शीप का, वो उससे खाली हमें वूल नहीं मिलता है। वूल जो है वो हमें मार्केट में कॉमनली मिलता है आमतौर पर शीप मिल जाता है। शीप वूल की तरह। याक जो फिगर 3.2 में दिया गया है और 3.1 में शीप का वूल दिया गया है। वूल जो है वो तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा मिलता है।
जो मोहेर जो है वो अंगोरा गोट से मिलता है। अंगोरा गोट की ये फोटो दी गई है। ये अंगोरा गोट जो होती हैं वो हिली रीजन में मिलती हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर। वूल जो है वो गोट के हेयर से भी मिलता है। ये गोट दी गई है जो फिगर 3.4 में है। कश्मीरी गोट के जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनसे एक शॉल बनाई जाती है जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं। जो बाल होते हैं कैमल की बॉडी में, उसका भी इस्तेमाल ऊन की तरह होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊँट दिया गया है। लामा और अल्पाका जो साउथ अमेरिका में मिलता है वो भी यील्ड वूल है। एक्टिविटी 3.2 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है। तो हमें कुछ एनिमल की फ़ोटो इकट्ठी करनी है जिनके बालों का इस्तेमाल ऊन की तरह होता है। हमें उनकी फ़ोटो अपनी स्क्रैप बुक में लगानी है। अगर आपके पास ये पिक्चर नहीं है तो आप इस बुक में जो फ़ोटो दी गई है उसे ट्राई करके बना सकते हैं। Find out words for sheep, goat, camels and yak in your local language. आपकी लोकल लैंग्वेज में शीप, गोट, कैमल एंड याक को क्या कहा जाता है? और दूसरी जो कंट्री की जो लैंग्वेज है उन्हें क्या कहा जाता है। ऊन की प्राप्ति हमें शीप से, जो कि बहुत ही रेयर होती है बालों की, वो कटिंग के बाद और प्रोसेस करने के बाद हमें ऊन बनता है। चलिए अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अगर तुम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के प्लेन में जाओगे तो फिर तुम्हें चरवाहे दिखेंगे जो अपने जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते हैं। शीप जो होती हैं वो हर्बीवोर होती हैं और वो घास और पत्ते खाती हैं। शीप जो घास खाती हैं, चरती हैं, वो खाती हैं और ये मिक्सचर ऑफ पल्सेस होती हैं। जो रियरर होते हैं वो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक जो ऑयल सीड से मिलता है और मिनरल उन्हें खिलाते हैं। विंटर में शीप को अपने घर के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें लीव्स, पत्ते, ग्रेन और सूखा भूसा दिया जाता है। शीप जो है उसे हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट में पाला जाता है। टेबल 3.1 जो है वो बहुत सारे कंट्री के पार्ट को बताती है जो वूल का इस्तेमाल करते हैं। जो क्वालिटी और टेक्सचर है फाइबर का, जो जिस तरीके से हमें उन जगह से मिलता है वो भी इस टेबल में दिया गया है, जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के जो ब्रीड होते हैं उनके पास थिक कोट होता है हेयर का उनके बॉडी में, जिसमें जो है उनके पास गुड क्वालिटी का वूल मिलता है लार्ज क्वांटिटी में। तो पहले हम इस टेबल को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर दिए गए हैं, उसके बाद नेम दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है लोही, वहाँ पे गुड क्वालिटी वूल होता है और वो राजस्थान और पंजाब में मिलता है। रामपुर बुशहर, उसमें ब्राउन फ्लीस की तरह मिलता है, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलता है।
नाली। कारपेट वूल मिलता है हमें, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। बरखरवाल, ये वूलन होता है, जम्मू कश्मीर में मिलता है ये। मरवारी, ये कोर्स वूल इससे कोर्स वूल मिलता है हमें, ये गुजरात में होता है। और पठानवाड़ी, ये हौजरी के लिए इस्तेमाल होता है और हमें गुजरात में मिलता है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले दिया गया है कि ये शीप जो है वो उन्हें सिलेक्ट करा जाता है कि उनके पेरेंट्स के लिए कि ताकि वो शीप ताकि उनके अच्छे ऊन निकले, अच्छी नस्ल निकले। एक बार जब शीप को सेलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके मोटे मोटे बाल उग जाते हैं। तो उसके बाल को शेव करा जाता है, मतलब उसे हटा दिया जाता है ताकि हमें ऊन मिल सके। अब पढ़ेंगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो जो वूल है वो हमारे बुनाई के काम आता है, स्वेटर बनाने के और शॉल बनाने के काम आता है, जो कि एक फिनिश प्रोडक्ट कहलाता है लंबे समय तक चलने के लिए। इसको बनाने के लिए, शॉल को और स्वेटर को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जो फ्लीस होता है शीप का, नहीं, सबसे पहले स्टेप 1 जो फ्लीस होता है शीप का, जिसमें थिन लेयर होती है स्किन की, उसे उसकी बॉडी में से हटा दिया जाता है, जो फिगर 3.8 में दिया गया है। इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। मशीन जो होती हैं उनका इस्तेमाल, जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, बाल काटते हैं, उसका इस्तेमाल होता है उसकी बाल काटने के लिए। उसका इस्तेमाल जो है वो गर्मी के मौसम में ही निकाला जाता है ताकि वो बिना बालों के जिंदा रह सके। फिर जो हेयर जो है वो वूलन फाइबर देता है हमें। जो वूलन फाइबर जो है उसका इस्तेमाल वूलन यार्न मतलब ऊन बनाने के लिए होता है। शेयरिंग से शीप को चोट नहीं लगती है, क्योंकि जब तुम्हारे पापा जो है वो अपनी दाढ़ी बनवाते हैं या फिर तुम अपने बाल कटवाते हो तो तुम्हें दर्द नहीं होता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है, स्किन की लेयर होती है, वो मरी हुई होती है। और जो शीप के जो है बाल हैं वो तुम्हारे बाल की तरह ही उगते हैं। स्टेप सेकेंड, जो स्किन होती है जहाँ से बाल हटाया जाता है उसे टैंक में धोया जाता है ताकि वो ग्रीस, डर्ट और मिट्टी सब बाकी चीज़ें निकल जाए। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। अब स्कोरिंग जो है वो मशीन के माध्यम से की जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग में जो हेयर स्किन होती है उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पे अलग तरीके के टेक्सचर जो है वो सेपरेट करे जाते हैं और सॉर्ट करे जाते हैं। अब स्टेप 4 पढ़ते हैं। जो स्मॉल फ्लूफी फाइबर जो होते हैं, जिन्हें बर कहते हैं, उन्हें बालों से निकाला जाता है। ये जो है वो बर जो होते हैं वो कभी कभी तुम्हारे स्वेटर पे भी आ जाते हैं। ये फाइबर जो है उन्हें फिर से स्कॉट करा जाता है और फिर ड्राई सुखाया जाता है। उसके बाद जो वूल जो होता है वो रेडी हो जाता है और उसे फाइबर में बदला जाता है। स्टेप 5, जो फाइबर जो है उसे अलग अलग कलर में हम कर सकते हैं, जैसे कि जो नेचुरल फ्लीस है शीप की और गोट की, वो ब्लैक होती है, ब्राउन होती है और वाइट होती है। स्टेप 6, जो फाइबर जो होते हैं उन्हें सीधा करा जाता है और उन्हें ऊन में रोल करके ऊन बनाया जाता है। जो बड़े बड़े फाइबर होते हैं उन्हें वूल बनाया जाता है स्वेटर के लिए, और जो छोटे
जो होते हैं उन्हें वुलन को क्लोथ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो प्रोसेस है फाइबर को वूल में करने का, उसे कैसे यहाँ नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो शेयरिंग होता है, जिसमें शीप के बाल काटते हैं। उसके बाद स्कोरिंग होता है, जिसमें उसके बाल को धोते हैं। उसके बाद आता है सॉर्टिंग, जिसमें उसके बाल के जो गंदगी होती है उसे अलग करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस आता है क्लीनिंग ऑफ बर, जिसमें उसके वो बर निकाले जाते हैं। उसके बाद होता है डाइंग और उसके बाद होता है रोलिंग, जिससे हमारा ऊन बनता है। अब आगे दिया गया है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वूल इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट मेन होती हैं लिवलीहुड की, बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारी कंट्री में होते हैं। लेकिन जो सॉर्टर की जो जॉब होती है वो कभी कभी रिस्की होती है, क्योंकि उन्हें एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है। जो बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, जिससे जो है वो फैटल ब्लड डिसीज होती है, जैसे सॉर्टर डिजीज़ कहते हैं। उस तरह के जो रिस्क होते हैं वो जो वर्कर होते हैं उन्हें उसका सामना करना पड़ता है। तो फिर आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।